नमस्कार दर्शकों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दिनेश सिंह, लीडर, ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर पलाहनी आजमगढ़ द्वारा नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि पंडित नेहरू जी आधुनिक भारत के शिल्पी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा किए गए योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के बाद देश में आई हुई चुनौतियों का उन्होंने डटकर सामना किया और उस पर विजय भी प्राप्त की। साथ ही बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को दिनेश सिंह, लीडर एंड स्काउट ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। डॉक्टर आलोक वर्मा, श्री ओम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, लखीमपुर रोड, गोलाखेड़ी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के लखीमपुर खीरी में लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत सजग रहते हैं। इसी को देखते हुए डॉक्टर आलोक वर्मा द्वारा एक बेहतर व सुसज्जित व सभी सुविधाओं से लैस आधुनिक श्री ओम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर अस्पताल खोला गया, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद रवि प्रकाश वर्मा एवं ओम प्रकाश वर्मा, पूर्व ग्राम प्रधान चतौनिया ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया। बता दें कि यह हॉस्पिटल आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस लखीमपुर रोड, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ में स्थित है। डॉक्टर आलोक वर्मा ने TV20 न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की और कहा कि हॉस्पिटल के बारे में तमाम जानकारी दी और कहा कि अब कोई भी व्यक्ति दवा और इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। अस्पताल द्वारा सभी का ख्याल किया जाएगा। इस पावन अवसर पर रविंद्र कुमार वर्मा, मुकुट बिहारी वर्मा, अमरीश वर्मा, गौरव वर्मा और गोला के संभ्रांत लोग और मित्रगण मौजूद रहे। क्या कुछ कहा, बातचीत के दौरान डॉक्टर आलोक वर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और समस्त गोला वासियों एवं क्षेत्रवासियों का भी मैं आभार प्रकट करेंगे कि उन्हें आया। और मैं चूँकि गोला से बिलोंग करता हूँ, यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। हमारे ही हॉस्पिटल के सामने सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज का ही मैं छात्र रहा हूँ। और मैंने अपने मेडिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैंने MBBS GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया हुआ है। उसके पश्चात मैंने 1 साल मेडिकल कॉलेज में ही जॉब किया है, मैंने नौकरी की है वहाँ पे नॉन PG डेमोन्स्ट्रेटर फॉरेंसिक मेडिसिन में 1 साल। उसके पश्चात मैंने ऑल इंडिया कंपटीशन के थ्रू DNB आर्थोपेडिक्स यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से मैंने किया। तत्पश्चात मैंने वहीं पे मैं एज ए रजिस्ट्रार था 1 साल आर्थोपेडिक्स सर्जन। फिर उसके पश्चात मैंने KGMU मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वहाँ पे मैं एज ए चीफ रेजिडेंट कार्यरत था। पिछले महीने ही मैंने वहाँ से इस्तीफा दिया है और अब मैं यहाँ पे अपने समाज के लोगों की सेवा के लिए हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला हुआ है, जिसका नाम अपने पिताजी के नाम पे श्री ओम हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर रखा हुआ है। इसमें समस्त हड्डी एवं जोड़ रोगों का इलाज, गठियाबाई, समस्त प्रकार की गठियाबाई, रीढ़ से संबंधित, स्पाइन से संबंधित समस्त रोगों और उनके ऑपरेशन की सुविधा, बच्चों के जन्मजात टेढ़े पैरों का इलाज और जितने भी टाइप के एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, ट्रामा केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट, इलाज, ऑपरेशन और प्लास्टर दोनों विधि से होगा। स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी, लिगामेंट इंजरी जो होता है हमारा आजकल एथलेटिक्स, उनके लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेगी और समस्त प्रकार के जोड़ों, गठियाबाई, हड्डी रोग, सब स्पाइन से रिलेटेड समस्त रोगों का इलाज मरीज के आवश्यक। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आजमगढ़ में कुछ अनोखे कार्यक्रम होते हैं, जिस पर बरबस लोगों का ध्यान आकृष्ट हो जाता है, क्योंकि भाजपा नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की टीम कुछ अलग ही करती रहती है। एक तरफ जहां लोग जानवरों व जलचरों से दूर भागते हैं, वहीं धर्मेंद्र सिंह व उनकी टीम हर शनिवार को लगातार इनके लिए आहार उपलब्ध कराती है और जलचर व बंचर भी शनिवार को बेसब्री से इनका इंतजार करते हैं। न इनकी टीम को कोई परेशानी होती है और ना ही बेजुबानों को इनकी टीम से परेशानी होती है। एक परिवार की तरह ब्रह्मस्थान मंदिर के आसपास रहने वाले बंदर व पोखरों में निवास करने वाले जलचरों के लिए आज का दिन खुशी का दिन रहता है, क्योंकि इन्हें इनके मापित आहार धर्मेंद्र सिंह व उनकी टीम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह नज़ारा एक बार फिर देखने को मिला 29वें शनिवार को भी, जहां कार्यक्रम में मुख्य रूप से
भाजपा के निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त, नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, बलवंत सिंह, सोनू यादव, मुकेश गिरी, आलोक यादव व प्रिंस सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मामूली विवाद को लेकर के गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। ये पूरा मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के गोरसट गाँव का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जो आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र से आ रही है, जहाँ मामूली विवाद को लेकर के गोली चलने से एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया है, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है और बाकी अन्य की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरा मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के गोरसट गाँव का बताया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा पिंटू चौहान नाम है। क्या घटना घटी है आज? आज घटना घटी है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले दुकानदार हैं। हम लोग झाला लगाने जा रहे थे, कुछ बदमाश शाहपुर के थे, गोरसा गांव में जा रहे झाला लगाने के लिए। तो हमारे साथ में प्रदीप यादव, वो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, हमारे फ्रेंड हैं, ठीक। वहाँ से गए, पीछे हम बाइक चला रहे थे, वो बैठे थे पीछे। मारने के चक्कर में हम लोग को लग गया, हमारे फ्रेंड को लग गया गोली। तो वहाँ से हम लोग 108 नंबर लगाते नहीं लगा। जहानागंज से आए कोई डॉक्टर ब्लॉक में कोई भी हम लोग सुनवाई नहीं किया है। वहाँ से 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस से हम लोग लेके आए हैं सदर में। हम लोग कोई भी जांच नहीं हुआ है, कोई भी टच भी नहीं किया है डॉक्टर सदर में। तो वहाँ से हम लोग कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ था, हम लोग भाग के सिधारी पे आए हैं। अच्छा, तो वहाँ क्यों इलाज नहीं किया है क्या? कोई नहीं किया, कोई टच भी नहीं किया डॉक्टर वहाँ लोग, बस मतलब जातिवाद वहाँ हो रही है। कोई पकड़ा भी गया वहाँ? हाँ, वहाँ पर हम लोग 3 लोग थे बाइक से, यहाँ एक लोग पकड़े गए हैं, 2 लोग फरार हो गए हैं। ठीक, कुछ पहले से विवाद नहीं था इसका? कुछ भी नहीं था, हम लोग दुकानदार हैं, बिजनेसमैन, हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं था किसी से। प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में निष्पक्ष प्रधान चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी अधिकारियों को इसके लिए तैयार एक्शन प्लान पर काम करने का आदेश दिया है। डीजीपी के निर्देश दिए हैं कि पहले से ही हर गांव में संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी तैयारी करें। इसके लिए अराजक तत्वों के खिलाफ निरोधक कार्रवाई करें। यही नहीं, डीजीपी ने 2010 और 2015 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट हिंसक घटनाओं का ब्यौरा तैयार करने के लिए भी कहा, जिससे यह पता चल सके कि पहले कहां कहां झगड़े हुए थे और कहां कहां हिंसक घटनाएं हुई और कहां के उत्तर प्रदेश के जिलों में उपलब्ध पुलिस बल का सही प्रयोग और अन्य व्यवस्था भी पहले से ही करनी होगी। डीजीपी ने बताया कि चुनाव की तैयारी के मद्देनजर सभी कप्तानों को निर्देशित किया जा चुका है कि सभी थाना पर बीटवार ग्राम के रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए। विवाद के साथ साथ तमाम भूमि विवाद के साथ साथ ऐसे विवाद को लेकर चुनाव का मुद्दा डीजीपी ने इसका आवेदन दर्ज कराने के लिए भी कहा है। पंचायत चुनाव संभावित नाम पता उनका पुराना इतिहास का भी निर्देश दिया गया है। दिवाली व आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मुद्रा में है और लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में दीपावली सहित आगामी अन्य त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में क्षेत्र में पहाड़पुर, मुकेरीगंज, तकिया, कोट मोहल्ला, दलाल घाट, हथिया पुल सहित तमाम क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इसके साथ ही महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा हेतु सादे वस्त्रों में महिला उप निरीक्षक काफी संख्या में ड्यूटी जगह जगह लगाई गई थी। इस दौरान थाना कोतवाली की एंटी रोमियो टीम भी सक्रिय रही। साथ ही शराब की दुकानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के साथ ही संतुष्टि मॉडल शॉप के पास भी संदिग्ध व्यक्तियों व संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती के अवसर पर उपाध्यक्ष पुनवासी प्रजापति की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष नजम समीम भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुन्नू यादव ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी थे।
स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा किए गए योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता के बाद देश में आई हुई चुनौतियों का उन्होंने डटकर सामना किया और उस पर विजय भी प्राप्त की। इसके उपरांत कांग्रेस जनों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग में आजमगढ़ जनपद निवासी संजय मौर्य, एडवोकेट एवं राम गणेश प्रजापति को उपाध्यक्ष एवं मृत्युंजय मौर्य एवं अरुण पटेल को महासचिव, शंकर यादव को सचिव बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी। गोष्ठी में बिलाल अहमद, दिनेश यादव, तेज बहादुर यादव, राणा खातून, मुन्नू यादव, ओकार पांडे, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अजीज इमाम आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह मुन्नू मौर्य, प्रमोद यादव, मोहम्मद आमिर, अब्दुल रहमान, धर्मेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। शासन की सोच पर सर्वविदित है कि नेहरू जी के विचारों से इस देश में जो भी संदेश दिया गया, कहीं न कहीं हम उनके विचारों के प्रति जनता में विश्वास नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारी कमजोरी है। हमारे नेताओं ने नहीं ऐसा सोचा होगा कि हमारा कांग्रेसी इतना कमज़ोर होगा जो हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को जनता के बीच समझा न सके। कहीं न कहीं यह कमियां हमारी रही होंगी, जिसके नाते वह विचारधारा आज हमारे बीच सत्तारूढ़ है, जिसको हमेशा कांग्रेस ये कहती रही कि यह विचारधारा देश और समाज के लिए हितकारी नहीं है। आज वही विचारधारा सत्ता में काबिज है। उसके कार्यशैली को ये समाज भी देख रहा है, कांग्रेसी भी देख रहा है। कहीं न कहीं समाज की आवाज को दबाने के लिए पूरे शासन तंत्र के हर स्तंभ को उसने जैसे गिरवी बना लिया है। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर के विकासखंड कोयलसा में उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा की अध्यक्षता में महिलाओं और बेटियों को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, यूपी 112, लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, महिला के अधिकारों, कानूनों व साइबर क्राइम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि ने एंटी रोमियो स्क्वाड जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्रा द्वारा महिला डिग्री कॉलेज में बालिकाओं के लिए आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। इस अवसर पर महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए जागरूक किया। प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। भारतीय परंपराओं में नारी की पूजा करने का प्राविधान है। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति स्वरूपा मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में रैली निकालकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। दिशा निर्देश पर मिशन शक्ति कार्यक्रम में सखी वन स्टाफ सेंटर के नेतृत्व में आंगनबाड़ी की उपस्थिति में बालिकाओं को जागरूक किया गया। रैली निकालकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रति भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया। सुरक्षा शपथ भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चे को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार मैं अपने बेटे को भी अनुशासन में रखते हुए
उसकी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री एक तरफ पानी बचाने के लिए पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जल ही जीवन है, तो जिला अस्पताल आजमगढ़ में इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है, जहां ना मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है बल्कि जल ही जीवन है किनारे का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जहां रोज कम से कम हजारों लीटर पानी गिरता है और बर्बाद होता है, जबकि अधिकारियों की जानकारी में है। इसके बाद भी अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है और कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं सदर अस्पताल के पीएम हाउस के बगल में पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत सिदारी थाने की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि सिदारी थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। आपको बता दें सिदारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पैकोली गांव की तरफ से रेलवे क्रॉसिंग होकर अवैध गांजा के साथ आने वाला है, जिस पर पुलिस टीम पैकोली गांव से पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास मकान की उक्त व्यक्ति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो अभियुक्त के पास से गांजा बरामद हुआ है और उसने अपना नाम दुर्गा जायसवाल पुत्र श्रीचंद जायसवाल सागढ़ थाना सिदारी बताया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 3 किलोग्राम 600 ग्राम गांजा बरामद किया है और सिदारी थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा पूरे देश में स्वच्छता व सुलभ शौचालय के लिए अभियान चलाया जा रहा है और विशेषकर महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की पूरे देश में घर घर व्यवस्था की जा रही है, जिससे महिलाओं को खुली जगह में शौच के लिए न जाना पड़े। तो ही आजमगढ़ जिले के जिला अस्पताल में स्थित ट्रॉमा सेंटर के अंदर लेडीज टॉयलेट में ताला लटका पाया गया है। वही पुरुष टॉयलेट में पुरुष और महिला दोनों लोग जाते हैं, मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं है, जबकि सरकार मंडलीय अस्पताल की व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में आजमगढ़ का ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा ट्रॉमा सेंटर है जहां महिलाओं को टॉयलेट में जाना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बंद पड़े महिला टॉयलेट को चालू कराने के लिए प्रशासन से मांग की है। आजमगढ़ के तेज तर्रार के ईमानदार के नाम से मशहूर रानी की सराय थाना प्रभारी रामायण सिंह अपने सख्त तेवर से अपराधियों के छक्के छुड़ाने में माहिर है, लेकिन जनता की हर तकलीफ को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले रानी की सराय थाना प्रभारी दिल से बेहद ही कोमल भी हैं। आपको बता दें कि दिवाली के दिन तेज तर्रार एवं ईमानदार रानी की सराय थाना प्रभारी की दरिया दिली की तस्वीर देखकर हर कोई यह कहता दिखा कि क्या ये वही थाना प्रभारी हैं जो बदमाशों को उनके घर में सेंध लगाकर जमींदोज कर देते हैं। दरिया दिली दिखाने वाले रानी की सराय थाना प्रभारी ने मानवता की मिसाल पेश कर गरीबों की दिवाली को सही मायने में रोशन किया है। आजमगढ़ रानी की सराय थाना प्रभारी रामायण सिंह की शख्सियत आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस थाना प्रभारी ने ना जाने कितने इनामी बदमाशों को सलाखों में पहुंचाया है। अपराधी तो इस तेज तर्रार थाना प्रभारी के नाम से भी खौफ खाते हैं, लेकिन ऊपर से सख्त दिखने वाली ये थाना प्रभारी दिल से मोम की तरह है, जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुद भी दर्द से करा उठते हैं। दिवाली के दिन भी रानी की सराय थाना प्रभारी की ऐसी एक तस्वीर से आमजन रूबरू हुए। बताया जा रहा है कि रानी की सराय थाना प्रभारी ने रानी की सराय थाना क्षेत्र में कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब बच्चों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर दिवाली की खुशियों को मनाया। रानी की सराय थाना प्रभारी की इस मानवीय कदम को देखकर आमजन उनकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। लोगों ने उसकी इस अंदाज की प्रेरणादायक भी बताया है।